नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्ध की बातें में, जहां हम हर दिन भगवान बुद्ध के ज्ञान, करुणा और सच्चाई की बातें आप तक पहुंचाते हैं। आज हम जानेंगे धम्मपद का अध्याय 14 बुद्ध वग्ग, जहां बताया गया है कि बुद्ध कौन है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं बल्कि जागृति की एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जिसमें मोह, द्वेष और अज्ञान पूरी तरह नष्ट हो चुके हों। अगर आप जानना चाहते हैं वह शांति और ज्ञान का स्रोत जो दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयों को भी जीते बिना लड़े, तो यह अध्याय आपके लिए है। चलिए आरंभ करते हैं इस ज्ञान यात्रा को बुद्ध के 4 अमूल्य श्लोकों के साथ। यस्य जिता च अजया च ये बाले यस्य न विद्दस्सु गतम च आपतिघं बुद्धम तम वे पस्से सुविस्सतम। हिंदी अर्थ: जिसने अजेय शत्रु को जीत लिया है, जिसे अज्ञानी नहीं समझ सकते, जो समस्त बाधाओं से रहित है, ऐसे बुद्ध को ध्यानपूर्वक देखो और समझो। दोस्तों, यह श्लोक बुद्ध की जागृत अवस्था को दर्शाता है, जो सामान्य जन की समझ से परे है। तो आइए अब अगले श्लोक की ओर चलते हैं, जो बुद्ध की अनासक्ति को दर्शाता है। यम किंचिसम मत्तम रोके सच्चम वा यदि वा मुसा सब्बं बुद्धेण दिट्ठम न तंग बुद्धो अभिनंदति। हिंदी अर्थ: जो कुछ भी संसार में है, चाहे सत्य हो या असत्य, बुद्ध सबको देख चुके हैं, लेकिन वो किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखते। दोस्तों, यह श्लोक अनासक्ति और तटस्थता बुद्धि का प्रतीक है। दोस्तों, चलिए इसे एक ऐसी घटना से जोड़ते हैं जो आपकी आंखें खोल देगी। राजा मिलिंद बहुत ज्ञानी और तर्कशील व्यक्ति थे। एक दिन वे भिक्षु नागसेन से पूछते हैं कि अगर बुद्ध सत्य को देख चुके हैं तो फिर वे उसे अपनाते क्यों नहीं। नागसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, बुद्ध उस व्यक्ति की तरह हैं जो सर्प को पहचानता है, जानता है कौन सा विषैला है, लेकिन क्या वह सर्प को घर में रखेगा। राजा ने सिर झुका लिया। नागसेन ने बोले, बुद्ध सबको देखते हैं, जानते हैं, पर आसक्ति नहीं रखते। यही उन्हें बुद्ध बनाता है। दोस्तों, बुद्ध अजेय शत्रु को जीतने वाले हैं, यानी अहंकार, मोह और अज्ञान को। वे सभी सत्यों और असत्यों को देख चुके हैं, लेकिन फिर भी अनासक्त रहते हैं। वे केवल देखने वाले हैं, जोड़ने वाले नहीं। यही उनकी महानता है। सब्ब पापस्य आकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनम एतं बुद्धान शासनम। हिंदी अर्थ: सब पापों से बचना, पुण्य कर्मों में प्रवृत्त रहना और अपने मन को शुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। दोस्तों, यह श्लोक हमें बताता है कि सिर्फ उपदेश नहीं, व्यवहार और आत्मनियंत्रण ही बुद्धत्व का मार्ग है। तो आइए अब अगले श्लोक की ओर चलते हैं। न मे देवा न गंधर्वा न मारा न ब्रह्मणो सज्जम वक्ष्यन्ति बुद्धानन धम्मम धारणमिच्छता। हिंदी अर्थ: न तो देवता, न गंधर्व, न मार, न ब्रह्मा, कोई भी बुद्ध की वाणी को झुठला नहीं सकता। जो धर्म का रक्षक बनना चाहता है, वह बुद्ध की सत्यवाणी को स्वीकार करता है। दोस्तों, यह श्लोक बुद्ध की निष्ठा को दर्शाता है। वे केवल धर्म के मार्ग पर चलते हैं। दोस्तों, अब सोचिए, अगर यही बात किसी असली जीवन घटना में घटती तो कैसा होता। एक बार भगवान बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे। वहीं एक ब्राह्मण आया जो उनसे ईर्ष्या करता था। वह गुस्से में चिल्लाने लगा, हे गौतम, तू पथभ्रष्ट है, तेरा धर्म झूठा है, तू लोगों को बहका रहा है। भीड़ सन्नाटे में थी, सबने सांस रोक रखी थी, लेकिन बुद्ध शांत थे, स्थिर थे, जैसे शांत झील। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, ब्राह्मण, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा। ब्राह्मण बोला, अगर मैं ना लूं तो वह देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, तो फिर यह क्रोध
या अपशब्द जो तुमने मुझे दिए हैं, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। यह सब तुम्हारे पास ही रह गए हैं। ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। उसके गाल पर जैसे करुणा की थपकी पड़ी हो। वह वहीं बुद्ध के चरणों में झुक गया। दोस्तों, इस कहानी में बुद्ध ने पाप से जवाब नहीं दिया, बल्कि करुणा और मन की शुद्धता से उस ब्राह्मण को बदल दिया। बुद्ध की सीधी और सरल शिक्षा है, पाप न करो, पुण्य करो और मन को शुद्ध रखो। बुद्ध की वाणी सत्य पर आधारित है और सत्य कभी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई आपको गाली देता है और आप शांति से उसे नकार देते हैं, तो वह नकारात्मकता उसी के पास रह जाती है। दोस्तों, आज के समय में हम बुद्ध की शिक्षाओं को एक पुराने युग की बातें मानकर भूल जाते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो आज का व्यक्ति भी उन्हीं समस्याओं में उलझा है। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह और अनंत लालसा। श्लोक 183 कहता है, पाप न करो, पुण्य करो और अपने मन को शुद्ध करो। यही बात आज के युग के लिए सबसे जरूरी है। आज का इंसान तकनीक से जुड़ गया है, लेकिन अपने आप से दूर हो गया है। हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को सुधारने की बात भूल जाते हैं। मन की अशांति को बाहर के शोर में दबा देते हैं, लेकिन भीतर की लड़ाई खत्म नहीं होती। बुद्ध हमें यही याद दिलाते हैं कि पहले स्वयं को समझो, अपने मन को देखो, तभी तुम संसार को भी सही नजर से देख पाओगे। यह शिक्षा सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो शांति, संतुलन और सच्चाई की तलाश में है। भगवान बुद्ध ने कहा था, अपदीपो भव, यानी स्वयं दीपक बनो, यानी ज्ञान के लिए दूसरों पर नहीं, अपने भीतर खोजो। दोस्तों, बुद्ध केवल कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। वे एक जागे हुए चेतन पुरुष थे, जिन्होंने हमें सिखाया कि सत्य को देखा जा सकता है, लेकिन उसे पकड़ना नहीं चाहिए, कि पाप से दूर रहना ही धर्म है और धर्म को समझना ही मुक्ति है, और कि सच्चा युद्ध अपने भीतर के अज्ञान, लोभ और अहंकार से है। बुद्ध का मार्ग सरल है, लेकिन गहरा है। अगर हम सिर्फ इतना ही अपना लें कि मैं पाप नहीं करूंगा, मैं अच्छे कर्म करूंगा और मैं अपने मन को साफ रखूंगा, तो यही जीवन को बदलने की शुरुआत होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बुद्ध की बातें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सुझाव और प्रश्न हमारे लिए प्रेरणा है। हम फिर मिलेंगे एक और अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय भीम, साधु साधु साधु, नमो बुद्धाय।